हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 10 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किस मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रिनोवेशन वर्क ऑफ विच टेम्पल। ऑप्शंस आर शीतला माता मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर, स्थानेश्वर टेम्पल और माता मनसा देवी टेम्पल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतला माता मंदिर के लिए ये रेनोवेशन वर्क किया जाएगा। ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे जो है न्यू बिल्डिंग बनाई जाएगी इस टेम्पल की, न्यू बिल्डिंग ये जो है कंस्ट्रक्ट की जाएगी फेज्ड मैनर में, कंस्ट्रक्ट इन फेज्ड मैनर। और ये जो है 11.5 एकड़ में बनाई जाएगी, 11.5 एकड़ में बनाई जाएगी, जिसपे लागत आएगी ₹200 करोड़। ओके, इसको 3 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन को 3 फेजेस में। अब हम इस टेम्पल की बात कर लेते हैं। ये डेडिकेटेड है शीतला देवी को, शीतला देवी को ये डेडिकेटेड है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में ये आता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये न्यूज में है, तो इस टेम्पल के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। शीतला देवी को ये डेडिकेटेड है, गुरुग्राम में ये आता है। और यदि शीतला देवी की हम बात करें तो वो कौन थी? वो डॉटर थी ऋषि शारदवन की। शी इज डॉटर ऑफ ऋषि शारदवन। और वो सिस्टर थी कृपाचार्य की, कृपाचार्य इनकी यंगर सिस्टर थी, इसलिए जो है उन्हें कृपी भी बोलते थे, कृपी। और ये वाइफ थी गुरु द्रोणाचार्य की, वाइफ ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। जब महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई थी तो ये उनके साथ सती हो गई थी, सती। ओके, और यहाँ पे जो विजिटर्स हैं वो मुंडन सेरेमनी के लिए आते हैं। मुंडन, मुंडन सेरेमनी क्या होती है? जो फर्स्ट हेयर कटिंग होती है बेबी की, उसे मुंडन सेरेमनी बोला जाता है। और यहाँ पे जो है टेम्पल कब बनाया गया था? ये टेम्पल बनाया गया था 1650 में। किसके द्वारा ये बनाया गया था? ये भरतपुर के किंग के द्वारा बनाया गया था, जो भरतपुर के रूलर थे उनके द्वारा, रूलर ऑफ भरतपुर। ओके, कहाँ पे बनाया गया था? जहां पे माता करूपी जो है वो सती हुई थी, माता करूपी सती हुई थी, यहाँ पे ये टेम्पल बनाया गया था। और जो ये टेम्पल है इसे एस्टेब्लिश किया गया था, इसमें 1/4 किलो गोल्ड का स्टैचू बनवाया गया था रूलर ऑफ भरतपुर के द्वारा। 1/4 किलो गोल्ड स्टैचू ऑफ माता करूपी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जीएमडीए को अब अतिरिक्त विकास शुल्क की पूरी राशि मिलेगी। जीएमडीए के सीईओ कौन है? द गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जीएमडीए विल नाउ रिसीव द फुल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। हु इज द सीईओ ऑफ जीएमडीए? तो जो भी न्यूज में रहता है उनके सीईओ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधीर राजपाल, ये इसका सही आंसर है। और कल हमने डिस्कस किया था हुड्डा के बारे में। हुड्डा को कब जो है स्टैब्लिश किया गया था? इसको किया गया था 1977 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और हमने ये डिस्कस किया था, ये अर्बन प्लानिंग बॉडी है जो सभी डिस्ट्रिक्ट की अर्बन प्लानिंग करती है एक्सेप्ट गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो ये रिवीजन क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। गुरुग्राम की है जीएमडीए और फरीदाबाद की है एफएमडीए, अर्बन प्लानिंग के लिए। ओके, और यहाँ पे जो है जीएमडीए को अब क्या किया गया है? इनको जो है अब ये फुल अमाउंट रिसीव करेंगे एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस का। सिमिलरली एफएमडीए के साथ भी किया गया है, एफएमडीए भी जो है अब रिसीव करेगा फुल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। और कब से? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से ये होगा। इसके साथ साथ जो है ये सब अनाउंसमेंट कब हुई है? ये 8th मीटिंग हुई थी, 8th मीटिंग जीएमडीए की
कहाँ पे हुई थी? गुरुग्राम में हुई थी। किसने हेड की थी? चीफ मिनिस्टर ने इसे हेड किया था, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ओके। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये भी लिया गया है, जो इनकम है जीएमडीए का वो भी इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जीएमडीए। उसके लिए क्या स्टेप लिया गया है? उसके लिए किया गया है, जो हाफ ऑफ द स्टैंप ड्यूटी है वो जीएमडीए को दी जाएगी। हाफ ऑफ द स्टैंप ड्यूटी जो लेवी की जाती है, लेविड at the time of registration of land and plot, at the time of registration of land and plot, तो वो हाफ ऑफ द स्टैंप ड्यूटी जो है जीएमडीए को दी जाएगी। इससे एक्सपेक्टेड है कि वो अर्न करेंगे अप्रोक्सीमेटली ₹250 करोड़। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, सीएसआर के तहत प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले के राजकीय विद्यालयों में राइट्स कंपनी के सहयोग से 70 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे? अंडर सीएसआर प्रोजेक्ट, राइट्स कंपनी विल सेट अप 70 स्मार्ट क्लासरूम इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा? ऑप्शंस आर गुरुग्राम, मेवात, झज्जर, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये स्टैब्लिश किए जाएंगे गुरुग्राम और मेवात दोनों में ही। तो बोथ ए एंड डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। और यदि हम बात करें सीएसआर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ये होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके तहत जो है कॉर्पोरेट्स जो है उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं कि उन्हें सोसाइटी के लिए भी जो है कुछ करना होगा। तो ऐसा कुछ होता है कि 2% इन्हें कंट्रीब्यूट करना होता है, जो इन्हें बेनिफिट हुआ होता है सीएसआर प्रोजेक्ट के अंडर। और यदि हम बात करें हरियाणा गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी कुछ कर रही है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट चाहती है रेडिकल चेंज लाना, रेडिकल चेंज इन एजुकेशन सेक्टर। इसके लिए सबसे पहले तो जो है इंक्लूसिविटी वो बढ़ाना चाहती है, इंक्लूसिविटी। उसके लिए क्या स्टेप लिया गया है, हमने बजट में डिस्कस किया था कि फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 तक जो है फ्री एजुकेशन कर दी गई है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स में 9th से 12th क्लास तक जो है फ्री एजुकेशन सबके लिए। ओके, इंक्लूसिविटी को बढ़ाने के लिए। और सेकंड जो है यूनिवर्सलिटी ऑफ एजुकेशन पे भी फोकस किया जा रहा है, यूनिवर्सलिटी ऑफ एजुकेशन। और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली की तरह जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने भी बात की है कि इंग्लिश मीडियम बनाए जाएंगे, हरियाणा के जो स्कूल्स हैं उन्हें इंग्लिश मीडियम बनाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम। और ये जो है अभी इनिशियली जो है 47 जो गवर्नमेंट स्कूल है उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट का सीबीएसई के साथ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जो है इसकी रिगार्डिंग एग्रीमेंट साइन किया है। ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलरेडी डिस्कस किया था आपके साथ। और साथ ही साथ जो है हमने कल बात की थी प्रोजेक्ट ई लक्ष्य वाहिनी की, ई लक्ष्य वाहिनी प्रोजेक्ट की। इसमें क्या था, इसमें था जो 100 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी तैयारी की करवाई जाएगी 10,000 स्टूडेंट्स की। 5 डिस्ट्रिक्ट में ये इनिशियली लागू किया गया है। आप मुझे 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताएंगे क्योंकि मैंने कल ऑलरेडी ये डिस्कस कराया था। और इस पे जो है लागत आएगी 1.18 करोड़ रुपीस की। और ये जो है ये भी राइट्स कंपनी के साथ जो है मिलके किया जा रहा है। यहाँ पे भी राइट्स कंपनी एज अ सीएसआर इस प्रोजेक्ट को ले रही है। सेकंड, ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और सेकंड प्रोजेक्ट हमने बात किया है राइट्स कंपनी के साथ, ये है 70 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, गुरुग्राम और मेवात डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें जो है कितना खर्चा आएगा, इसमें आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.31 करोड़ रुपीज का। अब हम बात कर लेते हैं राइट्स क्या है। राइट्स की फुल फॉर्म है रूरल
इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो न्यूज में होती हैं उनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो सिंपली राइट्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक भूजल प्रबंधन योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? द हरियाणा गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू कंप्लीट द ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्लान बाय डैश अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कब तक जो है, कौन से ईयर तक इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2022, 2025, 2030 और 2023। तो इसका सही आंसर है डी, 2023 तक जो है ये टारगेट कंप्लीट करना है। इसके बारे में सीएम ने बोला है कि कंप्लीशन होना चाहिए शिवधाम नवीनीकरण योजना का, शिवधाम नवीनीकरण योजना एंड उसके साथ साथ ग्रे वाटर मैनेजमेंट का, ग्रे वाटर मैनेजमेंट का गिवन टाइम के अंदर। ओके, हम बात कर लेते हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट होता क्या है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट उसे बोला जाता है जहां पे सभी सोर्सेज डोमेस्टिक वेस्ट वाटर से जो प्रोड्यूस होते हैं, ऑल सोर्सेज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर एक्सेप्ट टॉयलेट वेस्ट वाटर, तो उसे बोला जाता है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, संजीव राजपूत जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित है? संजीव राजपूत who has qualified for Tokyo Olympic is related to which sport? Options are boxing, wrestling, sailing और shooting। बताइए ये कौन से गेम से रिलेटेड है? फिफ्थ का सही आंसर हो जाएगा, ये शूटिंग से रिलेटेड है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से है। अर्जुन अवॉर्डी है ये। और ये रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर है इंडियन नेवी के, रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी। ओके, और जो संजीव राजपूत है और तेजस्विनी सावंत है, तेजस्विनी सावंत, इन्होंने जो है मिक्स्ड टीम में खेला था, मिक्स्ड टीम, जहां पे इन्होंने हराया था यूक्रेन राइवल्स को फाइनल में, यूक्रेन राइवल्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम हरियाणा जीके के स्टैटिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंशियल रूल इन हरियाणा हैज बीन इम्पोज्ड। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन जो है वो कितनी बार लागू हुआ है? ऑप्शन है वंस, ट्वाइस, थ्राइस और नन ऑफ द अबव। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप सभी को इसका सही आंसर पता है, 3 बार ये लागू हुआ है, सी इज द राइट आंसर। थ्राइस ये लागू हुआ है। कब कब लागू हुआ है वो भी हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम ये लागू हुआ था 1967 में, पर्टिकुलर डेट थी 21 नवंबर 1967, और उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे बीरेंद्र सिंह, श्री बीरेंद्र सिंह उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे। और पावर में पार्टी कौन सी थी? पार्टी जो पावर में थी वो थी विशाल हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी उस टाइम पे पावर में थी। गवर्नर थे उस टाइम पे BN चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती उस टाइम पे गवर्नर थे। नेक्स्ट लगा था 1977 में, पर्टिकुलर डेट थी 30 अप्रैल 1977। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास
गुप्ता। पावर में पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम पे पावर में थी। गवर्नर थे श्री जयसुख लाल हाथी। जयसुख लाल हाथी। थर्ड टाइम ये लगा था 1991 में, पर्टिकुलर डेट थी 5 अप्रैल 1991, और सीएम थे उस टाइम पे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला। पार्टी थी उस टाइम पे जो पावर में थी जनता दल। पार्टी पावर में थी जनता दल। गवर्नर थे श्री दैनिक लाल मंडल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फर्स्ट स्टेटमेंट है एरिड सॉइल्स अकर इन रीजन्स ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, जो आता है बिटवीन द इंडस एंड अरावलीज। जो मरुस्थली मृदा है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सिंधु और अरावली के मध्य में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है, ए सही हो जाएगा। सेकंड है सेलाइन सोयल जो होती है वो फर्टाइल होती है, मीन्स उपजाऊ होती है, और ये सपोर्ट करती है गुड वेजिटेटिव ग्रोथ को। तो ये आप सभी को पता होगा, ऐसा नहीं होता है, सेलाइन सोयल जो है वो फर्टाइल नहीं होती है, ये सपोर्ट नहीं करती है गुड वेजिटेटिव ग्रोथ को। सेलाइन सोयल जो है इसे उसारा भी बोला जाता है, उसारा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर एचसीएस एग्जाम में पूछा गया है ब्लैक सोयल को, कि ब्लैक सोयल को किस और नाम से जाना जाता है, तो वो रेग्यूर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे सेलाइन का भी आपको नाम पता होना चाहिए, सेलाइन को उसारा भी बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है सेलाइन सॉइल जो है उसे कारी बोला जाता है केरला में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि ये सेलाइन सॉइल को नहीं, ये पीट सॉइल को बोला जाता है, पेट सॉइल को बोला जाता है कारी इन केरला। तो पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछी गई है, तो सेकंड और थर्ड जो है वो सही नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है द वीकली जैट गैजेट वाज स्टार्टेड बाय, साप्ताहिक जाट गजट जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं दीन बंधु छोटू राम, चौधरी देवीलाल, लाला लाजपत राय और चौधरी टीकाराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये स्टार्ट किया गया था दीन बंधु छोटू राम के द्वारा, इज द राइट आंसर। ये जो है उर्दू वीकली था, उर्दू में ये होता था उर्दू वीकली, इसे स्टार्ट किया गया था 1916 में। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था? ये रोहतक में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, दीन बंधु छोटू राम के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और इसे जो है कुछ टाइम के लिए जो है विलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है भेजा जाता था, इन विलेजेस। फार्मर के रिगार्डिंग जो इशू होते थे ज्यादातर उनके ऊपर इसमें जो है बात की जाती थी, फार्मर्स इशू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच इज 11 वेयर इज 11 रुद्री शिव मंदिर लोकेटेड इन हरियाणा? 11 रुद्री शिव मंदिर जो है वो हरियाणा में कौन सी जगह पे स्थित है? ऑप्शन है गुड़गांव, फरीदाबाद, कैथल और रेवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 रुद्री शिव मंदिर आता है कैथल में, सी इसका सही आंसर होगा। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, वो आप रुद्री शिव नाम से ही देख सकते हैं, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। और इसका लिंक है महाभारत टाइम के साथ जो है इसका लिंक है, और इसे जो है सेम स्टेटस दिया जाता है एज काशी। महाभारत के साथ इसका क्या लिंक है वो भी हम देख लेते हैं। और जब महाभारत वॉर से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे पांडव जो है वो काफी अपसेट थे, पांडव काफी अपसेट थे उससे। तभी जो है लॉर्ड कृष्ण ने उन्हें रिकमेंड किया था नवग्रह पूजा करने के लिए, नवग्रह पूजा। तो यहाँ पे जो है नवग्रह पूजा की गई थी सम्राट युधिष्ठिर के द्वारा, और तभी जो है यहाँ पे उन्होंने स्थापना की थी नवग्रह कुंड की, नवग्रह कुंड बनवाया था, और साथ ही साथ यहाँ पे टेम्पल भी बनवाया था, टेम्पल।
लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में टेम्पल है वो 250 साल पुराना है, 250 ईयर ओल्ड टेम्पल यहाँ पे है। जो किसने बनवाया था, ये बनवाया था वाइफ ऑफ रूलर उदय सिंह। रूलर उदय सिंह की वाइफ ने ये टेम्पल बनवाया था। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है सुमित नागल इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सुमित नागल जो है वो हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है हिसार, रोहतक, पंचकुला और झज्जर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये झज्जर से बिलोंग करते हैं। झज्जर में पर्टिकुलरली यदि बात की जाए तो ये जैतपुर विलेज से है। और कौन सी स्पोर्ट्स से ये रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये टेनिस प्लेयर है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।